welcome back on my channel. Hope you are doing well. कुछ स्टूडेंट्स का एक डाउट था कि BA-LLB का जो प्रोसीजर है उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बनाऊं। आज का टॉपिक मेरा इसी पर है। तो मैं आपको बताऊंगी कि BA-LLB में एडमिशन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में लेने के लिए आपको क्या करना होगा, कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा एडमिशन्स का। उस पर आप रेगुलर कोर्सेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एक विंडो ओपन होगी, वहाँ पे आपको बहुत सारे लिंक शो हो रहे हैं। तो जब फॉर्म ओपन होंगे और एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट होगा तो यहाँ पे आपको एक लिंक शो होगा, उसमें सारे डिटेल्स होंगी, फीस स्ट्रक्चर होगा, एलिजिबिलिटी होगी, सब कुछ होगा। तो अभी हम प्रीवियस ईयर का देख लेते हैं एक बार, लास्ट ईयर क्या प्रोसीजर था। 2024 में यहाँ पे देखिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसमें बताया है कि सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन आपने पास किया हुआ हो और इसमें आपके मिनिमम 45% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए। और इसके बाद यहाँ पे आप ये देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपकी कोई भी कंपार्टमेंट नहीं होनी चाहिए प्रीवियस एग्ज़ाम्स में। और यहाँ पे जो सीट्स हैं वो हर एक बैच में 120 सीट्स होंगी, मतलब 2 सेक्शंस होंगे, ए सेक्शन बी सेक्शन, दोनों में 60-60 स्टूडेंट्स का बैच होगा। टोटल 120 सीट्स होंगी, जिसमें ऑल इंडिया कैटेगरी की 15 सीट्स हैं और EWS की, ऑल इंडिया कैटेगरी में जो EWS है उनकी 2 सीट्स हैं। हरियाणा जनरल कैटेगरी की 42 सीट्स हैं। उसके बाद इसमें EWS 5 हैं और शेड्यूल कास्ट की 9 सीट्स हैं, डिप्राइव शेड्यूल कास्ट की 10 हैं और बैकवर्ड क्लासेस की 15 हैं। उसके बाद यहाँ पे 10 सीट्स हैं और यहाँ पे 3 सीट्स हैं। तो ये टोटल सीट्स हैं हमारे पास 120 सीट्स। और इसके अलावा 8 सीट्स और हैं इन सभी लोगों के लिए। तो ये हमारा हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब इसके बाद हम सिलेबस देखते हैं। तो सिलेबस तो मुझे यहाँ पे मिला नहीं, अभी पता नहीं कहाँ है। तो मैंने करियर 360 पे देखा सिलेबस। सिलेबस हमारा जो है वो ये 3 चीज़ें इसमें आएंगी: जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी। अब इसमें जनरल इंग्लिश के 12 क्वेश्चंस आएंगे और जनरल नॉलेज के 25 आएंगे, एप्टीट्यूड रीजनिंग के 13 क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन होंगे आपके पास। और 100 मार्क्स का ही आपका पेपर होगा। इंग्लिश में आपको इन टॉपिक्स पर फोकस करना है ज़्यादा, बेसिक ग्रामर पर, फिल इन द ब्लैंक्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फ्रेजेस एंड इडियम्स, प्रोवर्ब्स। और जनरल नॉलेज में आपको जनरल साइंस, अवार्ड, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, नेशनल इवेंट्स, इंटरनेशनल इवेंट्स एंड ज्योग्राफी पे फोकस करना है। और इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको सेट्स एंड अरेंजमेंट्स, ब्लड रिलेशन, प्रोबेबिलिटी, सीरीज ऑफ नंबर्स, पजल्स, क्रिटिकल रीजनिंग, सेंटेंस फ्रेमिंग में भी फोकस करना है। तो जो ये सिलेबस इन्होंने बताया है, ये अब तक जितने भी एंट्रेंस हुए हैं उसमें ये सिलेबस आता था, तो इन्होंने ये अपडेट करके बताया हुआ है। अब अगर कुछ चेंज होता है इन फ्यूचर, वैसे नहीं होगा, तो जो भी सिलेबस होगा वो आपकी ईमेल आईडी पर आ जाएगा और वेबसाइट पर भी आ जाएगा सिलेबस। फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे मई में फिल होना, एग्ज़ाम आपका जून में हो जाएगा और जुलाई अगस्त से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। मैंने भी जब एग्ज़ाम दिया था तो मेरा भी एग्ज़ाम जून में था, जुलाई में क्लासेस स्टार्ट हो गई थी और फॉर्म फिल्स होने स्टार्ट हो जाएंगे मई में, तो आप अपडेटेड रहना उससे। उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि प्रिपेयर कैसे करना है। तो आपको क्या करना है कि आप क्या करो, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, आपको लिमिटेड स्टडी करनी है, मतलब कि इतना कि जितने में आपका पेपर निकल जाए। तो इंग्लिश के लिए एक यूट्यूब चैनल है, नीतू मैम का एक चैनल है, इंग्लिश अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप उनका देख सकते हो। और इसके अलावा जनरल नॉलेज मैंने की थी, एक फिनोलॉजी लीगल के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, अभी तो शायद उनका नाम चेंज हो गया, प्रिया जैन के नाम से हो गया है वो। तो वो है ना, मतलब
वीडियोस बनाते हैं हर मंथ के करंट अफेयर्स की, तो आप वहाँ से मतलब आपको मेन मेन चीज़ें पता चल जाएंगी। वो सारा कवर करते हैं, अवार्ड्स और मतलब नेशनल इवेंट्स, इंटरनेशनल इवेंट्स हो गए, और बाकी आप अपना यूट्यूब से हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह ये सब कवर कर सकते हो। इसके बाद आपको रीजनिंग के लिए एक सर है इमरान सर मैथ्स करके, वो अच्छा पढ़ाते हैं काफ़ी। वो रीजनिंग भी अच्छा कराते हैं, और रीजनिंग ट्राई करना कि उसको ट्रिक्स से सॉल्व करने की कोशिश करना, तो वो हो जाएगा इजीली। सो यही था आपका प्रोसीजर के रिगार्डिंग। आई होप इससे आपकी कुछ हेल्प हुई हो, और अगर आपके इसके अलावा कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड स्टे कनेक्टेड।